आत्मवंदन मित्रों, आज की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे। एक बहुत बड़ा सौदागर था और उसका बहुत बड़ा व्यापार था। रेगिस्तान में वह घूमता रहता था और व्यापार करता था, और रात में विश्राम के लिए वह कहीं रुक जाता था। कहीं टेंट बना के, तंबू बना के उसके साथ जितने भी आए उसके लोग हैं सब रुक जाते थे। उसके पास हजारों ऊँट थे और ऊँट से ही वह उस रेगिस्तान में और जगह जगह जाके व्यापार किया करते थे। एक बार वह एक सराय में रुके और उसके जो साथी थे वह हमेशा की तरह शाम को जितने भी ऊँट थे सबको बांधने लगे, सबके पैर में रस्सियाँ बांधने लगे। तो उन्हें पता चला कि कुछ रस्सियाँ जो है वह पिछले सराय में ही छूट गईं और अभी उनके पास आधी रस्सियाँ ही बची हैं और आधे ऊँट ही बंध सकते हैं। वो तो पहले डरे, सौदागर बहुत डांटेगा और बोलेगा तुम लोग ठीक से ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर वे सौदागर के पास गए और बोले ऐसी ऐसी बात हो गई, रस्सियाँ कम पड़ गई और ऊँट जो है बहुत ज़्यादा हैं और रात में ऊँट जो है भटक सकते हैं और जा सकते हैं, फिर हम उन्हें कैसे खोजेंगे। तो हम पहरा देते हैं, जितने भी लोग हैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा जो भी है पहरा देंगे, जिससे ऊँट जो है वह कहीं नहीं जा पाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऊँट थे तो पहरा देना भी कठिन काम था। तो सौदागर ने जब यह बात सुनी तो वह मुस्कुराया और बोला कि कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, तुम एक काम करो, जितने भी ऊँट जो नहीं बंधे हुए हैं उनके पैर के पास जाओ और ऐसे रस्सी बांधो जैसे सचमुच के रस्सी बांध रहे हो, जबकि वह झूठ मूठ की रस्सी बांधना होगा। लेकिन तुम ऐसा करो हर एक ऊँट के पास जाकर। तो जितने भी वहाँ पे लोग थे जो उसके साथ आए थे, उन्होंने सोचा सौदागर जो है वो पी लिया है और नशे में है और वो ये बोल रहा है, अपना अल्ल बल्ल बक रहा है। लेकिन हमको क्या है, हम बोल देंगे भैया आप ही तो बोले थे। सुबह जब ये पूछेगा तो हम बोल देंगे आप ही बोले थे, और हमारा भी काम कम हो गया, क्योंकि हम भी अब सोएंगे, रात में पहरे की हमको ज़रूरत नहीं होगी। तो उन्होंने वैसा ही किया। जितने भी ऊँट थे उनके पैरों के पास जाकर ऐसा रस्सी बांधने का नाटक किया। रस्सी तो थी नहीं और सब निश्चिंतता से रात में सो गए। सुबह जब काफ़िला उठा और जितने ऊँट थे जिनके पैरों में वास्तव में सही की रस्सी बंधी थी उनको खोला गया तो वह चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बाकी जो ऊँट जिनके पैरों में रस्सियाँ नहीं बंधी थी वो जाने को तैयार ही नहीं थे। वो तो एक जगह खड़े हुए थे, जा ही नहीं रहे थे। अब दूसरी समस्या उनके सामने आ गई कि भाई ये जा क्यों नहीं रहे हैं। फिर वो सौदागर के पास पहुँचे और बोले कि जो इनको हमने रस्सियाँ बांधी थी, वास्तव में सही की रस्सियाँ बांधी थी, उनकी रस्सियाँ तो खोल दी और ऊँट जो है तैयार भी हैं चलने के लिए। लेकिन बाकी जो ऊँट है उनके पैर में हमने रस्सियाँ नहीं बांधी, लेकिन वह जाने को तैयार ही नहीं है। तो सौदागर उनकी तरफ देखा और बोला तुमने उसकी रस्सियाँ खोली थी? तो वह बोले कि हमने उनकी रस्सियाँ बांधी ही नहीं थी, हमने तो सिर्फ झूठ मूठ का बांधा था
और वो समझे कि हमको सही में बांधा गया है करके वो वहीं रुके हुए थे। तो हमने जब बांधा ही नहीं तो खोलेंगे क्या? तो बोले कि यही तो तुम्हारी गलती है, अब जाके फिर झूठ मूठ का उनके पैर खोलो और फिर वे चलने लगेंगे। तो जाके उन्होंने वैसा ही किया और उनके पैर की रस्सियाँ झूठ मूठ कर खोली और फिर वह ऊँट चलने लगे, काफिला चलने लगा और आगे की यात्रा होने लगी। मित्रों, इस कहानी से हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह कहानी हमारे जीवन को भी कहीं न कहीं से परिभाषित करती है। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे मिथ हैं समाज के, परिवार के, जिसके कारण हम रुके हुए हैं, जिनकी कोई जड़ें हैं ही नहीं, जो सिर्फ और कल्पना में हमें बांध कर रख दिया गया है और हम उसे ही अपनी सीमा रेखा समझते हैं और जीवन में वहीं खड़े रहते हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। उन ऊँटों को तो खोल भी दिया गया था कल्पना में, लेकिन हमें कौन खोलेगा? हमें तो स्वयं ही अपने पैर की जंजीरें और पैर की रस्सियाँ और आत्मा में बंधी हुई बहुत सारी चीज़ें, जकड़न और व्याकुलता, ये सब चीज़ें हमने खुद बांध दी है, किसी दूसरे ने नहीं बांधी है। उसे मुक्त करना पड़ेगा स्वयं के विवेक से, स्वयं की समझ से। हम ऐसी बहुत सारी बातों से स्वयं को रोक देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लेकिन आपको वह बात सही लगती है तो बाकी लोग की चिंता को दरकिनार कर दीजिए और सारे बंधन को तोड़कर जो सही है उस पर बढ़ते रहिए और चलते रहिए। छोटी छोटी चीज़ें हमें रोक देती हैं, हम ठीक से जीवन जी ही नहीं पाते, हम खुलकर हंस ही नहीं पाते कि सामने वाला क्या सोचेगा, हम कहीं घूमने जा ही नहीं पाते, हम जिससे प्रेम करते हैं उससे मिल ही नहीं पाते। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? अरे आपका जीवन है, कुछ समय बाद आप मिट्टी हो जाएंगे और कुछ समय बाद हमारी कहानी भी नहीं बचेगी, लोग जो बोल रहे हैं वो भी नहीं बचेंगे। तो हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, जो करने का, काम करने का जज्बा है, उसे जीवित रखेंगे और उसके पास जो बंधन और जंजीरें आएंगी उन्हें हम अपने विवेक से खोलकर एक मुक्त आकाश की तरह अपने आप को स्वतंत्र पंछी की तरह अपने आप को हृदय से, मन से और आत्मा से जो भी बोझ हैं उनको हटाकर नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार मित्रों, धन्यवाद।